प्रिय दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। आइए आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? समास। दोस्तों, कई दिनों से हमारा वीडियो YouTube पे नहीं आ रहा था। हम आपको बता दें कि कुछ समस्याएं थी जो अब सॉल्व हो चुकी हैं। अब हम आज से कंटिन्यू हिंदी, जो भी सिलेबस आपका, जो भी सब्जेक्ट आपका मजबूत ना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले आज हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो जरूर पूछा जाता है, जैसे वर्णमाला, समास, संधि, अलंकार, रस, शुद्धवर्तनी, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, जितने भी टॉपिक हमारे इम्पॉर्टेंट हैं हिंदी में, उन सबको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य टॉपिक, उसके बाद आपको हिंदी की पूरी तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास। देखिए, कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले उसके बारे में जाना जाता है, समझा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? आज समास स्टार्ट करेंगे और समास के बारे में जानेंगे कि समास क्या होता है, कैसे समास बनता है, समास क्यों बना। शब्द तो शब्द है, लेकिन समास किससे कहते हैं या कैसे बना, और ये किसके कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ समास, और कैसे पहचाने कि कौन सा समास है या कौन सा नहीं है, इन सब के बारे में हम विशेषतः चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी समास की। आज फर्स्ट क्लास है तो टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, तो केवल समास के बारे में बताएंगे और समास के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, तो आपने समास पढ़ा होगा कि समास किसे कहते हैं। तो समास दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जो मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसी समास कहते हैं। समास के कुल आप लोगों ने 6 भेद पढ़ा होगा। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इन सब की डिफिनेशन, उदाहरण, एग्जाम्पल और इन्हें कैसे पहचाना जाता है, यह चाहे जो भी एग्जाम हो, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। और कहीं भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ज़्यादा कहीं आपको क्वेश्चन पूछना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप कुंवर सिंह क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। आइए समास के बारे में जानते हैं। समास क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों, समास क्या पढ़ेंगे हम लोग? समास क्या होता है? ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक, आइए समास की परिभाषा, उसके बाद भेद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भेद में वही बता रहे हम आपको, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इन सब के एग्जाम्पल के शॉर्ट ट्रिक, जैसे समास कितने प्रकार के होते हैं, पहले समास की परिभाषा जान लीजिए, तब हम बताएंगे इसका ट्रिक कैसे याद करें। ठीक, मिनटों में ट्रिक क्या है? जब दो या दो से अधिक समास, ये वाली नहीं सही। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है हमारा। देखिए यहाँ आप समास देखिए और डिफिनेशन आइए सबसे पहले जानिए। सॉरी, हाँ, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन का अर्थ है नया, एक नवीन अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसे समास कहते हैं। क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास के प्रकार, अगर कोई आपसे पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब एक जो आपका तत्पुरुष समास है, इसमें भी कई भेद है विभक्तियां के अनुसार, जैसे द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक।
इधर प्रथमा को छोड़ दीजिए और उधर आठवां जो संबोधन आपका होता है। बाकी द्वितीया तत्पुरुष समास रहेगी तो द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया विभक्ति रहेगी तो तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी विभक्ति रहेगी तो चतुर्थी तत्पुरुष समास, ऐसा तत्पुरुष समास भेद। लेकिन पहले हम ये जान लें समास कितने प्रकार के होते हैं, तब जैसे तत्पुरुष समास जब पढ़ेंगे तो उस तत्पुरुष समास में हम तत्पुरुष के सारे भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपरी परत जैसे होते हैं ना, पहले आप बेसिक जानिए कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास और द्विगु समास और द्वंद्व समास। नहीं समझ में आया, ट्रिक जानिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे सडनली कि समास क्या होता है, आपने परिभाषा बता दी, पूछे कि समास कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आप बताइए कि स्वर व्यंजन तो आप लोग जानते ही होंगे। पहला अक्षर आप स्वर का ले लीजिए, क्या कहते हैं, पहला अक्षर क्या होता है स्वर का, क्या होता है अ, क्या होता है अ। पहला अक्षर ले लीजिए अ, इससे क्या हो गया आपका, ट्रिक समझिए जानिए। जब पूछिए कोई समास कितने प्रकार का होता है तो आपको ध्यान में आना चाहिए माइंड में कि अ, पहला अक्षर अ से क्या हुआ, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास पहला होगा आपका। उसके पास जब पूछे, अब समास के तो 6 प्रकार होते हैं, तो आपने तो एक बता दिया आसानी से कि पहला अक्षर अव्ययीभाव समास। वैसे ही व्यंजन का पहला शब्द ले लीजिए, व्यंजन का क्या होता है पहला शब्द क, क्या होता है क से क्या हो गया आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, अभी हम इस परिभाषा का एग्जाम्पल भी देंगे, आप लोग जानिएगा। तो पहला शब्द क्या हुआ अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास। उसके बाद जब आपने बता दिया कि स्वर का पहला अक्षर अ, अव्ययीभाव समास, फिर व्यंजन का पहला शब्द क, कर्मधारय समास, तो उसके बाद पूछेगा तब, जैसे बताया आपने कि अव्ययीभाव समास कर्मधारय समास, उसके बाद वो पूछेगा तब, तो आप तब का ट्रिक जान लीजिए, त और ब। तो त से क्या हुआ तत्पुरुष समास, त से तत्पुरुष समास, और ब से क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। आप लोगों को दिखाई दे रहा है तत्पुरुष समास बहुब्रीहि समास। अब 4 हो गए आप लोगों के, देख लीजिए 1 2 3 4। पहला शब्द स्वर का अव्ययीभाव समास, दूसरा क कर्मधारय समास। इतना जब बता तो पूछेगा तब, तो तब से क्या हुआ त से तत्पुरुष समास, ब से बहुब्रीहि समास। अब 2 समास और बचे, आपको याद आना चाहिए द, एक शब्द द, तब के बाद तत्पुरुष समास बहुब्रीहि समास, उसके बाद द से 2 समास। एक क्या हुआ द्विगु समास, द्विगु समास, और दूसरा क्या हुआ द्वंद्व समास। हम चाहें अगर आप लोगों को यही केवल 20 मिनट की वीडियो में सारे समास के प्रकार एवं इसकी परिभाषा बता सकते हैं, परंतु आपको समझ में नहीं आएगा, आप डिफिनेशन कहीं व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कर लेंगे, बाकी कहीं किसी को समझाना हुआ तो उसको बता नहीं पाएंगे। इसलिए हम पहले इसका फिर इसके प्रकार के बारे में विधिवत पढ़ते चलेंगे। जैसे यहाँ जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द की रचना करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं समास कहते हैं। जैसे हमने कहा समास के कितने भेद, आपने बताया कि स्वर का पहला शब्द अव्ययीभाव समास, उसी प्रकार व्यंजन का पहला शब्द कर्मधारय समास, उसी प्रकार तत्पुरुष बहुब्रीहि, उसी प्रकार द्विगु द्वंद्व। ठीक, इतना अगर आप लोगों को याद हो गया, समझ में आया। अगर ना समझ में आया तो एक और ट्रिक है हमारे पास, उस ट्रिक का नाम ले लीजिए। अब हाँ, यहाँ पे देख लीजिए ट्रिक क्या है आप लोगों की। अब तक दादी क्या है, अगर समास ऐसे भी न याद हो, एक ट्रिक और है, अब तक दादी, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। अ से अव्ययीभाव, ब से बहुब्रीहि, अ से अव्ययी, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, ठीक, और क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास और द से द्वंद्व समास। अ से अव्ययीभाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्विगु और द से द्वंद्व। अगर इस प्रकार न याद हो तो इस प्रकार याद कर लीजिए। ठीक, और कोई 7 ट्रिक चाहिए वो भी हमारे पास। तो आइए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजा
का कुमार। जैसे राजा का कुमार, राजा का कोई लड़का होगा तो उसे क्या कहेंगे, राजा का कुमार या राजा का पुत्र। तो इसे क्या कहेंगे, इसको अगर हम जैसे यहाँ ये पढ़ा, इसको तो आप लोग जान लिख नोट कर लिए होंगे। तो राजा का कुमार इसे क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं ना क्या, राजकुमार, राजकुमार। ठीक, अब जी इसके पद के नाम जानिए। इससे क्या कहते हैं, समस्त पद। जो इसमें समस्त पद, देखिए इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद या पूर्व पद। इसको क्या कहेंगे, पूर्व पद। इसको पहले वालों को क्या कहेंगे, पूर्व पद। इसको द्वितीय पद या उत्तर पद। ठीक, जो भी आपको, इसको आप कह लीजिए द्वितीय पद। इसको क्या कहेंगे, समस्त पद और द्वितीय पद। और इस पूरे को क्या कहेंगे, समास विग्रह। जैसे हम कहें कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यह क्या हुआ, उसका समास विग्रह हुआ। और इसमें लंबा क्या हुआ, प्रथम पद, और उदर क्या हुआ, द्वितीय पद। और लंबोदर जो बना हुआ समस्त पद, यह जो बना इसको क्या कहेंगे, समस्त पद। आप लोग ध्यान दीजिए, इसको क्या कहेंगे, समस्त पद। यह जो राजकुमार बना इसे क्या कहेंगे, समस्त पद। और यह जो राजा या राजा का पुत्र या राजा का कुमार, तो राजा प्रथम पद आया, उसके बाद कुमार आया, द्वितीय पद आया। और जब इसका अगर हम कहेंगे राजा का कुमार, या आप जानिए, जैसे इसको मिटा दें, अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो, नहीं तो अगल बगल कहीं देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम लिख दें कि तिराहा, तिराहा आप चौराहा नाम सुने होंगे, तिराहा। यहाँ तीन, जहाँ तीन राह, मतलब राह मिलती हो, या तीन राहों का समूह, जैसे एक सड़क इधर गई हो, एक सड़क इधर गई हो, एक सड़क इधर गई हो, इसको क्या कहेंगे, तिराहा। अगर यहीं पे हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, चौराहा। तो यह जो तिराहा है, इसको जब हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तीन राहों का तिराहा। तिराहा क्या है, समस्त पद है, इसमें समस्त पद है। और इसका जो हम अलग अलग करेंगे उससे क्या, जैसे संधि होती है, तो संधि में जैसे रमेश है, तो रमेश क्या हुआ, संधि है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो इसको अलग अलग करेंगे। जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय, तो विद्याधन आलय जब किए, इसको संधि विच्छेद किए ना, अलग अलग किए। उसी प्रकार तिराहा शब्द है, इसको अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, तीन राहों का समाहार या तीन राहों का समूह कर लिखेंगे, तीन राहों का समूह। ठीक है, शॉर्टकट में जान लीजिए आप, तीन राहों का समूह जो है हुआ, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, समास विग्रह है। और यही तीन क्या है, तीन पूर्व पद है और तीन राहों का समूह। ठीक, तो राह क्या है, द्वितीय पद है, और यह क्या है, समस्त पद है। ठीक, आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। बाकी उदाहरण आपने समझ लीजिए कि यहाँ तिराहा, तिराहा शब्द देखिए, यहाँ दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, यहाँ कितने शब्द मिलकर बने हैं, हाँ, दो तीन शब्द मिलकर बने हैं। हाँ, तो नया शब्द क्या बना, तिराहा शॉर्टकट में। जैसे यहाँ तीन राहों का समूह हम कहें कि यहाँ जो है कि दशानन। अब दशानन, अब हम दशानन तो छोटा हो गया, चार शब्द में आप बोल दिए दशानन। अब ऐसे अगर कहें कि ऐसा व्यक्ति जिसके 10 सिर थे, 10 आनंद थे, 10 मुख थे, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे आनंद कहेंगे तो 10 मुख, ऐसा व्यक्ति जिसके 10 आनंद थे। इतना लंबा बोलना पड़ता था, लेकिन शॉर्टकट में कहे दशानन, सही है, दशानन, शॉर्टकट में दशानन बोल दिए, तो क्या हुआ, समस्त पद है। तो जब इसी को अलग अलग करिए तो नया शब्द जो बनने की जो प्रक्रिया है, उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उदाहरण हमने राजा का कुमार दिया, राजा पूर्व पद, ये प्रथम पद, और ये जो मिला है इसे क्या कहते हैं, समस्त पद। ठीक है, उसी प्रकार हम अव्ययी भव, इसके समास के सबसे पहले आप क्या जानेंगे, समास की परिभाषा, समास के प्रकार, समास की परिभाषा, समास के प्रकार, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। ऐसा हमने बताया, ट्रिक क्या बताया कि सबसे पहले आप स्वर का पहला अक्षर अ ले लीजिए, अव्ययी भाव समाहार मतलब अव्ययी भाव समास। उसके बाद व्यंजन का पहला शब्द क ले लीजिए, कर्मधारय समास। उसके बाद जब पूछेगा कोई तब, तो तब से क्या हुआ, तत्पुरुष समास, और बस क्या हुआ, बहुब्रीहि समास। उसके बाद क्या बचा आपका, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आपको याद होना चाहिए। अगर ऐसा भी करने पे आपको नहीं आता, यह जो ट्रिक हमने बताया, इसको भी करने पे नहीं आता, तो आप लोग क्या रख लीजिए, अब तक दादी, अब तक दादी याद कर लीजिए। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास और द से द्वंद्व समास। हो गए ना 6 समास। अब देखिए,
उदाहरण हमने राजा का कुमार, राजकुमार यह बताया। अब यही जो समास होता है इसी में क्या होता है, यह पूर्व पद इसी को कहते हैं, इसको द्वितीय पद